जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी की तरफ से शनिवार को आरिसपुरा क्षेत्र के गांव सतराइया में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। 22 अक्टूबर 1947 में हमलों के दौरान मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं अखनूर के सह प्रभारी ब्रजेश्वर सिंह राणा, सरपंच बीना देवी, कमेटी के प्रधान सरदार गुरदेव सिंह सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि तथा अन्य लोगों ने हमलों के दौरान मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। काफी गल चलती रही कि आज तो 70 साल पहले जिहड़ियां भी सरकारां रहियां, काफ़ी लोगों ने जदोजहद की, लेकिन बगैर आश्वासन से मिलिया कुछ नहीं। अगर कुछ अज मिलिया, केंद्र की सरकार जिहदी रहनुमाई करे दे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पहली बार अगर रिफ्यूजियां की 5.5 लाख मिलिया, उसका ही सब तो पहले शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिस सरकार ने 5.5 लाख रुपया हर आदमी के खाते आया। वहीं शिव मंदिर समिति राजौरी ने आज 1947 में राजौरी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्होंने शहीदों को मोमबत्ती जलाकर याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। पाकिस्तानी सेना ने राजौरी शहर पर कब्जा कर लिया था और रोशनी के त्योहार दिवाली के दौरान नरसंहार हुआ था। तो हमारा राजौरी के अंदर जो बहुत बड़ा एक कांड हुआ था, आज उसके सिलसिले में हम शिव कमेटी के जो है सारे मेंबर सिटी के जितने भी शहर के आदमी हैं, हम आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हम यही उन आत्माओं को लिए हम दुआ करते हैं कि उनके सुख के लिए हमने जो एक दीवा जो है हम जलाएंगे। हमारी परंपरा थी कि राजौरी के अंदर जब ये 47 के अंदर हमारे ग्राउंड के अंदर जो कत्ला हुआ था, उसके लिए हम राजौरी के अंदर दिवाली नहीं मनाते हैं। फिर भी आज जो बच्चे हैं घर में आप थोड़ी बहुत जो हम पूजा करते हैं और वहाँ एक दिया जाते हैं। वो जितनी भी हमारी आत्मा हैं जो इस तरीके से मसक्कर हुआ है, उनको शांति के लिए आज हमने अपने मंदिर में यहाँ उनको श्रद्धांजलि दी और यहाँ से हमने शुरुआत। कुछ कबाली लोग थे, उन्होंने हमारे राजौरी और पुंछ कुछ दिगर इलाकों में उन्होंने अटैक कर दिया, जिसमें हमारे लोगों की काफ़ी जानें गई और काफ़ी नुकसान हुआ हमारा। और हमारे काफ़ी बुजुर्ग लोग जो थे वो अपना मीरपुर कोटली ये जो इलाके थे, जिस तरह सुभाष जी ने बताया, वहाँ पे काफ़ी कत्ल गैरत हुई और हमारे लोग मारे गए और कुछ जो बच के आए वो यहाँ पे आए हिंदुस्तान के अंदर। और यहाँ पे राजौरी शहर पर भी उन्होंने आके अटैक किया और उस समय उसमें हमारे जो बलिदान भवन है, यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये एक बड़ी ऐतिहासिक बात है। मुख्य पशुपालन अधिकारी बारामूला डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि जिले में लंपी स्किन डिजीज नियंत्रण में है, क्योंकि रोग के प्रसार को रोकने के लिए विभाग द्वारा एक कारपेट वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि ये एक वायरल बीमारी है और ज्यादातर बड़े मच्छरों और मक्खियों से फैलती है। उन्होंने किसानों को पशुओं के आसपास साफ सुथरा रखने और जानवरों के आसपास मक्खियों और मच्छरों को पनपने नहीं देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रभावित गायों का दूध लोगों के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। जिसको हम लंपी स्किन डिजीज बोलते हैं, ये वायरल डिजीज, तो इसमें यह है कि इसका जो मार्बिडिटी है, फैलने का है, ये 15% है। मींस कि आपकी पॉपुलेशन जितनी है उसके 15% को अफेक्ट कर सकती है। और इसमें मार्टलिटी रेट, जो डेथ रेट है, वो 5% की है। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला है, इस वक्त मेरे पास इस वक्त 1312 केसेस हैं जो अफेक्ट हुए थे। तो इसमें से फेज़ वाइज में जब हमने चेक किया तो इसमें मेरे पास इस वक्त जो 710 केसेस हैं ये रिकवर्ड हो गए हैं। कारपेट वैक्सीनेशन हमने शुरू कर दिया है। तो वैक्सीनेशन जितना भी पॉपुलेशन हमारे पास है वो हमने रिक्वेशन दे दी है। इसमें गोट पॉक्स वैक्सीन लगती है और ये वैक्सीन हमने शुरू कर दी है इस वक्त में। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रियासी ने ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से मिलकर जिला कार्यालय की सभाघर में ड्रग को ना और जीवन को हां पर 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति मोहम्मद अकरम चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके साथ ही रियासी के वरिष्ठ अधिकारी, जिला विकास आयुक्त रियासी एवं एसएसपी रियासी मुख्य तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर संबोधित करते हुए मोहम्मद अकरम चौधरी ने
सभाघर में मौजूद स्कूली बच्चों एवं अन्य लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रभाव के बारे में अवगत करवाया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और यूटी की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए हिमाचल का दंगल मेरे साथ। नमस्कार।